हेलो गाइस, वेलकम है वीडियो में आपका। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर डेली डेटा एनालिसिस और डिमांड सप्लाई लेवल्स को फॉलो करते हैं और उसी के बिहाफ पर, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर डेली ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो डेटा एनालिसिस किया था कल के दिन, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे मार्केट नीचे गिरता है तो क्या होगा। ठीक है गाइस, मैं आपको एक जादू बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये था हमारा कल का लेवल डिमांड सप्लाई का। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या लेवल्स दिख रहा है आपको। 24,981। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कल ये बता दिया था पूरा इसका लॉजिक क्या है मार्केट में। अब वो लॉजिक जो था, ठीक है, वो लॉजिक आज कैसे काम किया। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24,081 है ना। 24,081 तो 981। तो ये देखो आज के लेवल देखो गाइस, मार्केट कहाँ से गिरा एग्जैक्ट। 24,981 कल हमारे डिमांड सप्लाई के लेवल्स थे। मार्केट परफेक्ट वहाँ से गिरता है। ठीक है, मार्केट गिरने के बाद नीचे आता है। बाद में मार्केट ने पूरा हमने जो एनालिसिस किया था यहाँ पर मॉर्निंग में डिमांड सप्लाई के लेवल्स जो मैंने आपको दिए थे, मार्केट 100% वैसा ही काम किया। ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको लॉजिक बताया मैंने, क्यों क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सब बनने के बाद, ठीक है, मार्केट उसी को फॉलो कर रहा है। देखो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये हो गया हमारा डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये था हमारा डिमांड सप्लाई लेवल। ठीक है, ये कितने बजे डाला था मैंने, ये 9 बजे के आसपास डाला है। ठीक है, 10 बजे के आसपास यहाँ पर। हाँ, कहा गया भाई। हाँ, ये ठीक है, यहाँ पर 9 बजे, 9:30 बजे। ठीक है, अब देखो, ये लेवल्स मैंने उस वहाँ ड्रॉ किए। अब ये बनने के बाद मार्केट देखो कैसा काम कर रहा है इसको। देखो, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पर मार्केट गिरता है। ये अब ये लेवल्स देखो, 24,881। देखो यहाँ पे कैसा हैमर बनाता है, कैसा ऊपर जाता है। मतलब ये लेवल्स मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये लेवल्स के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक नई सीरीज़ भी शुरू की है, 365 डेज़ की फंडामेंटल एनालिसिस की। उसको भी आप चेक कर सकते हो। अभी तीसरा ही वीडियो आया है इसका, इसको आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा डेटा एनालिसिस। जो आज क्या हुआ है हम देखेंगे डेटा इसमें, ऑप्शन चेन में। ठीक है, ठीक है, हो चलो ठीक है। हम्म, तो देखो फ्यूचर्स जो है, एफआईआई ने क्या किया है, यहाँ पे फ्यूचर को खरीदा है 2260 कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, बुलिश है ये। कॉल्स भी इन्होंने बाय किए, है ना, कॉल्स भी इन्होंने बाय किए और इन्होंने पुट यहाँ पे बाय किया है। मतलब पुट्स भी हेवी बाय किया है, हेजिंग के लिए बाय किया है। ठीक है, मतलब एफआईआई ने क्या किया है, दोनों तरफ की तैयारी है मार्केट में कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मतलब उन्होंने रिस्क कवर किया है, ऊपर भी गया तो भी, नीचे भी गया तो भी रिस्क कवर करके वो चल रहे हैं अपने, हेजिंग करके। ठीक है, अब आते हैं प्रो की बारी। प्रो ने क्या किया है, फ्यूचर्स को सोल्ड किया है। ठीक है, और कॉल्स को हेवीली सोल्ड किया है, पुट भी बाय किए। मतलब क्लियर बियरिश व्यू है इनका, सीधा दिख रहा है, तीनों भी बियरिश है, तो तीनों क्लियर क्लियर बियरिश व्यू दिख रहा है। और दोस्तों बताऊँ एक बात, कि ये ही लोग होते हैं जो मार्केट में ट्रैप बनाते हैं और रिटेलर्स को उल्टा फंसाते हैं, है ना। क्यों फंसाते हैं, क्योंकि इनके पास होता है डेटा उनका, कि प्रो मतलब क्या है, बड़े प्लेयर्स, और जो हम जिस अकाउंट में ट्रेड करते हैं वो ब्रोकर्स, उसमें आते हैं प्रो। मतलब प्रो का यहाँ पे क्या है, गिराने का प्लान है। ठीक है, डीआईआई निग्लिजिबल है, इतना कुछ इसको हम इम्पोर्टेंस देते भी नहीं, इसको छोड़ो। अब आते हैं रिटेलर्स, जो बेचारे हमेशा फंसते फंसते हैं।
बाय किया है, सब कुछ बाय किया है इन्होंने, सब कुछ बाय किया है, बहुत हेवी क्वांटिटी में पुट भी सोल्ड किया है। ठीक है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में। जब रिटेलर्स ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो ट्रैप पक्का होता है। ठीक है, ट्रैपिंग पक्की होती है। रिटेलर ने फुल बुलिश बुलिश पोजीशन ले ली है, और प्रो और एफआई ने बियरिश लिए है और ट्रैप का मौका देख रहे हैं इनको, मतलब इनको ट्रैप का मौका अब मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा एनालिसिस था कि बड़े प्लेयर्स ने क्या किया है। अब हम देखेंगे कि कल गैप अप में और गैप डाउन में और साइडवेज मार्केट में मार्केट क्या कर सकता है। इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होते ही सबसे पहले मार्केट में एक रेड कैंडल आ सकती है। ठीक है, रेड कैंडल आ सकती है। अब रेड कैंडल आई, समझो रेड कैंडल आती है, उसका उसका हाई नहीं टूटता है, हाई नहीं टूटता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट तक, जहाँ गैप अप, यहाँ इतना गैप होगा बीच में, ठीक है, वहां तक गिर सकता है, उसके नीचे भी सपोर्ट होगा, वहां तक गिर सकता है। देन यहाँ से कुछ बड़ा बनाकर, देन यहाँ उसको दिखेगा कि यहाँ पे और स्टॉप लॉस जमा हो गए तो मार्केट अगेन नीचे आ सकता है। देन ऊपर की रैली कंटिन्यू करेगा या साइडवेज हो सकता है। ठीक है, ये था गैप डाउन होता है और सॉरी गैप अप होता है और रेड कैंडल बनती है। ठीक है, अब यही गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनते ही यहाँ पर मार्केट ऊपर जाकर ट्रैपिंग के लिए मौका दे सकता है या थोड़ा साइडवेज कर सकता है प्रीमियम डीके खाने के लिए, और रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ मार्केट अब ऊपर जा रहा है, और बाद में यहाँ से बिग डंप कर दे नीचे गैप गैप तक। ये भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, पहले तो अगर गैप अप होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है, आपको वेट करना है, शॉर्ट कवरिंग आती है, जैसे आज हमने बोला था कि 15 मिनट के ऊपर देखना है शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो 15 मिनट के ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपको यहाँ पर ऊपर कैंडल देखनी है कि वहाँ पर श्रिंक होते जा रही है, ये जो कैंडल होती है उसको छोटी 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 होती जा रही है। ठीक है, ये आपको देखना है। और वहाँ पर आपको कौन सी कैंडल देखनी है, एक तो रेड वाली बड़ी कैंडल जो फुल सेलर कैंडल रहेंगी, या आपको पता है शूटिंग स्टार, ठीक है, ट्रैपिंग कैंडल, एक ट्रैपिंग कैंडल, दोनों में से एक कैंडल देखेंगे देखेंगे और वहाँ के हाई के साथ आप उसका स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हो नीचे के लिए। ठीक है, खुलते से ही हो सकता है कि मार्केट में एक फॉल्स ब्रेकआउट आए और मार्केट नीचे गिर जाए ग्रीन कैंडल बनने के बाद। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। गैप अप होने के बाद गाइस हमें इफ शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहाँ पर जो अग्रेसिव कॉल बायर्स होंगे वो फंस सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट में, तो मार्केट नीचे डंप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइडवेज होने के चक्कर में मार्केट ऊपर खुल के फिर यहाँ पे गिर सकता है नीचे। ठीक है, ये था गैप अप का। अब आते हैं गैप डाउन का। तो अब गैप डाउन होता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन हो गया है, तो गैप डाउन खुलते से ही हो सकता है कि एक बाउंस आए ऊपर, थोड़ा सा एक बाउंस आए यहाँ पर। देन मार्केट अगर ये लो नहीं तोड़ता है, ये लो नहीं तोड़ता है, तो मार्केट में अगेन ऊपर जाए, मार्केट ट्रैप करे, अगेन नीचे गिरे, यहाँ अगेन आए और देन शॉर्ट कवरिंग रैली करे अगेन ऊपर के लिए, मतलब यहाँ पे फंसाए, देन अगेन ऊपर रैली करे, एक ये चीज हो सकती है ना। और गैप डाउन होते से ही, जब गैप डाउन होगा तो इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब लॉस शुरू होगा इनको तो मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि और नीचे रेड रेड कैंडल बना दे। जब यहाँ पे रिटेलर्स आ जाए अगेन ऊपर की, ये पोजीशन इनको पास ऑन कर दे, पूरी पास ऑन कर दे, वैसे ही मार्केट अगेन यहाँ पे फिर ऊपर अग्रेसिव जाए, अग्रेसिव जाए तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए,
स्टॉप लॉस हिट होते से ही मार्केट में एक नीचे छोटा सा मूव आए, पुल बैक आए, देन यहाँ पर ये एक बॉक्स बन जाएगा, फिर मार्केट यहाँ जाके ऐसा साइडवेज हो सकता है, देन यहाँ पे ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये रैली ऊपर नहीं आती है, ठीक है, ऊपर नहीं आती है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसको नीचे यहाँ पे साइडवेज होता है, तो एक बार यहाँ डंप करे मार्केट, देन क्विक मूवमेंट करे। एक ये गैप डाउन के सिनारियो में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 दिन से मार्केट अभी गिर रहा है ना, और नीचे सपोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। और गैप डाउन आए तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी आने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कॉल सेलर्स है, कॉल राइटर जिसको बोलेंगे हम, वो स्क्वीज हो जाएंगे, उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन काटने की कोशिश कर सकते हैं, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तेजी से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। और अगर साइडवेज होता है तो यहाँ पर दोनों ने हेजिंग की है, जो बड़े प्लेयर्स है, प्रो प्लेयर्स है, रिटेलर्स भी है, इन्होंने हेजिंग की है, लेकिन उन्होंने बुलिश हेजिंग की है ना। तो साइडवेज के चक्कर में क्या हो सकता है, ऑप्शन सेलर का दिन हो सकता है, इसको डीके करा सकते हैं ये, है ना। डीके कराने के बाद देन मतलब स्कैल्पिंग काम कर सकती है वहाँ पे, देन इसको वन साइड फंसा कर देन डम करा सकते हैं, या वन साइड फंसा कर देन ऊपर ले जा सकते हैं। ये एक गैप डाउन के सिनारियो, साइडवेज के सिनारियो में हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम चार्ट पे देखें, इसको मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये आप देख लेना इसको, इससे आपको हेल्प हो सकती है। ये कैसा मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे, इससे हेल्प हो सकती है, तो इसको देख लेना आपने कि क्या हो रहा है मार्केट की साइकोलॉजी समझने में, आपको ट्रेडिंग ले करने में इसको थोड़ी सी मदद मिलेगी आपको, ठीक है। इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ और 15 मिनट का चार्ट लगा दूँ, ठीक है, तो पहले हम 1 घंटे का देख लेते हैं। देखो अब क्या हो गया है मार्केट में, मार्केट एक बीच में अटक गया है ना। अगर हम देखें तो मार्केट बीच में अटक गया है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है अभी, हाँ, मतलब उसको ऊपर जाने के लिए भी जगह है और नीचे जाने के लिए भी जगह है ना। तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि बॉक्स बनाने की कोशिश करे यहाँ पर, देन साइडवेज साइडवेज हो जाए, ठीक है, साइडवेज होए और एक्सपायरी के दिन कुछ ब्लास्ट करे, ऐसा कुछ हो सकता है एक सिनारियो। जैसे हमने डेटा के हिसाब से तो पढ़ लिया, अब अगर हम चार्ट देखें तो उससे क्या हो सकता है, तो ये एक था कि साइडवेज हो सकता है इस बॉक्स में, बड़े से बॉक्स में 100 200 100 150 पॉइंट की रेंज में, ठीक है, ये एक था। अब अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 घंटे में ऊपर से भी जगह है, नीचे से भी जगह है जाने को, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जाना है जगह है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बीच में अटक गया मार्केट बड़ी रेंज में, तो इतनी बड़ी तो रेंज में जो सेलर्स होंगे वो नहीं लेंगे, 800 700 पॉइंट की रेंज कभी नहीं रहती है, 100 200 300 पॉइंट, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो सेलर्स क्या कर सकते हैं कल, इसको यहाँ पर, जैसे आज इन्होंने यहाँ पे आया नीचे, अगर गैप अप खुला, यहाँ जाकर एक डम करा के फिर देन ऊपर ऐसा ले जा सकते हैं, ठीक है, ये एक था। और अगर यहाँ पर ये आज खुल गया है, अब एक गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलने से मार्केट में एक साइडवेज नीचे देन ऊपर करके ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है। और गैप अप में एक और चीज़ हो सकती है कि जो ये सेलर कैंडल यहाँ पे बनी है इतनी बड़ी, है ना, इसका हाई टूटना थोड़ा 25,000 जो लेवल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, 25,000 और 25,000 24,900 950 जो लेवल है आप देख रहे हो। तो ये भी एक सिनारियो में हम यहाँ पे डेटा को मिक्स करके एक चीज़ ये देख सकते हैं कि दोनों साइड मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ऊपर और नीचे। अब हमें देखना है कि ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ अवेलेबल है और मार्केट किस ओर जाता है। तो डेटा के हिसाब से तो हमने एनालिसिस किया कि गैप डाउन गैप अप और साइडवेज के चक्कर में, साइडवेज में सिनारियो में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको चार्ट के साथ मिक्स कर कर आप देख सकते हो, वो आपको अच्छा बेनिफिशियरी होगा। सिर्फ डेटा के चक्कर में मत पढ़ना, चार्ट को भी पढ़कर उसको मिक्स करके करोगे तो और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपका वो, ठीक है।
और बैंक निफ्टी देख लेंगे हम। बैंक निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, हमने जो एनालिसिस किया था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया यहाँ से, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, कहीं एम पैटर्न ना बना दे अगेन ऐसा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इतने आसानी से तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई मज़ा नहीं है जब तक उसकी थर्ड वीक या फोर्थ वीक नहीं आता है, जब तक उसके प्रीमियम ड्रॉप नहीं होते हैं। प्रीमियम बहुत महंगे है, मतलब जो चीज़ अपने को 5,000 में 6,000 में मिल रही है, 7,000 में मिल रही है, उसके लिए हमको 18, 20, 22,000 पे करने पड़ रहे हैं। तो वर्थ इट नहीं है, इसलिए वो अवॉइड करना है, ठीक है।